शांति इस मंत्र से दुनिया को हम जगाए, कष्ट सभी के दूर हम भगाए। इस मंत्र से दुनिया को हम जगाए, कष्ट सभी दूर हम भगाए। श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, श्रीमत से दुनिया को स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए, स्वर्ग हम बनाए। ओम शांति शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति शांति यही मंत्र को हम मन में बसा ले, मन हो जाएगा आनंदमय। यही मंत्र को हम मन में बसा ले, मन हो बन जाएंगे वो नर से नारायण, बन जाएंगे वो नर से नारायण, नर से नारायण, नर से नारायण। ओम शांति मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मन में बसा ले ये मंत्र प्यारा, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा ज्योति बिंदु रूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप, मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। ओम
शांति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी भव। बाबा की अव्यक्त होने से पहले की ये शिक्षा और फिर अपना सोचना, बोलना और करना, ये भी एक समान हो। बाबा ने कल क्रोध के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाया, क्योंकि क्रोध ही सब विकारों का मूल बताया। कि क्रोध भी क्यों आता है? तो लोभ, अहंकार, घृणा, द्वेष, नफरत, तो वो क्रोध की चतुराई भी है। कहते समय कहते कि बात ही ऐसी थी, इसलिए क्रोध आया। परंतु बाबा ने छुट्टी नहीं दी है। फिर कहते हमने महारथियों को भी देख लिया। तो बाबा कहते महारथी अपनी सर्विस से और बहुत काल से मेकअप कर लेगा। इस बात में महारथी को भी फॉलो नहीं करो, बाप को फॉलो करो। बाबा ने लॉ अपने हाथ में उठाने की किसी को भी परमिशन नहीं दी। और क्या कहा कल बाबा ने? ये निजी संस्कार है। कौन से संस्कार इमर्ज हो? पुराने संस्कार क्रोध के हैं और मेरा निजी संस्कार कौन सा है? सहनशीलता, शांत रहना। मन को अंतर्मुखी बनाओ। महारथी को नहीं देखो, इस बात में मन को भी अंतर्मुखी बनाओ।
प्यूरिटी में बाबा ने सभी को कहा कि 75% सभी पास है, लेकिन दूसरा विकार क्रोध है ना, उसको तो विकार ही नहीं समझते। कोई तो क्रोध को विकार ही नहीं समझते। समझते हैं इतना तो चलता ही है। क्रोध का सूक्ष्म रूप बताया बाबा ने, ईर्ष्या, ग्लानि, ये क्रोध का सूक्ष्म रूप। बड़े रूप में तो भी मतलब काले पीले, लाल पीले होते हैं। और क्रोध कितनी डिसर्विस करता है। लाल क्या, बाबा ने तो काला कह दिया। सूक्ष्म रूप से काले होते क्योंकि अंदर ही अंदर जलते हैं। अंदर ही अंदर जलते हैं क्रोध वाले, और देहाभिमान तभी ईर्ष्या वाले। देहाभिमान तो मोटा रूप है। अपने को देखो, दूसरों को मत देखो। अपने आप को देखो, हमें चिकर बनना अपने आप का। हमें हमारे मीठे संस्कार और निजी संस्कार को धारण कर पुराने संस्कार खत्म करना है। हमें पुराने सब संस्कारों को खत्म करना है और जो निजी संस्कार है हमारे प्यूरिटी के, हमारा फर्स्ट जन्म याद करो। बाबा ने कहा क्रोध को खत्म करना है, क्रोध मुक्त। जब हम परम धाम से आए थे वो जन्म देखो अपना। दूसरों के अवगुणों को देखने से मन को अंतर्मुखी बनाना। कितना प्योर जन्म था वो पहला। तो मुझे वो संस्कार धारण करने, वो मेरे ओरिजिनल संस्कार है। मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, बाबा कहते हैं, फिर वाचा में थोड़ा कम हो जाता है और कर्मणा में मनसा वाचा, मनसा 100% बताया बाबा ने कल। अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर बोल में अगर कोई को क्लास करने लगाए तो बाप दादा भी क्लास उसका सुनते रह जाएंगे। वाह बच्चे क्या क्लास कर रहे हैं। और अज्ञानी ज्ञानी भी सुनने वाले कहे वाह बात तो बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन फिर कर्म में आते तो थोड़ा अंतर हो जाता। वाचा में भी 75%, संकल्प में 100%, वाचा में 75%, कर्म में और कम। तो ये कारण बताया बाबा ने कि क्यों नहीं बन पाते। लेकिन शब्द खत्म करना ये माना। लेकिन अब खत्म करो बाबा ने कहा। बाबा कहते कि क्रोध करते समीप आना है। बात आ गई थी तो बात तो 5000 वर्ष बाद ही आएगी। देखो बात को अकला है, बात आ गई, बात अब 5000 साल बाद आएंगी। तो तुम तो बात को पकड़ के बैठ गए, तो बात तो आएंगी, अब 5000 साल बाद आएंगी। सजनी बनकर चलना है, सजनी बनकर चलना है। देखो हमें कैसे चलना है, बाबा के साथ बाराती बन करके नहीं जाना है। सजनी बनकर चल रहा। पीछे से आएंगे बाराती। सजनी कौन बनेगा? जो डबल लाइट हल्का। तो बाबा ने समझाया कि क्रोध के संस्कार तुम्हारे कैसे बने, जब तुम वो बना सकते हो तो क्या तुम ये नहीं बना सकते? क्योंकि बाबा पलकों पर बिठा करके किसको ले जाएंगे? जो हल्के होंगे। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है 25/12/2023 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे हर बात में बाप हर बात में कल्याणकारी है। शिव माना ही कल्याणकारी। बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर, श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है
नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या अंतर है? वो भक्ति है नवधा भक्ति, हमारी है नवधा पढ़ाई। उत्तर, नवधा भक्ति से साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी में व श्री कृष्णपुरी में तो नहीं जाते। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, और इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। उस पढ़ाई से, उस भक्ति में, नवधा भक्ति में सिर्फ साक्षात्कार होता है। और यहां नवधा पढ़ाई में वैकुंठ में साक्षात चले जाते हैं। नवधा भक्ति में गला तक काटने के लिए तैयार हो जाते, साक्षात्कार दो, दर्शन दो, नहीं तो हम गला काट देंगे, तो साक्षात्कार हो जाता है। यहां तो साक्षात स्वर्ग में जाते। गीत है, आज नहीं तो कल बदलेंगे ये बादल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? देखो, किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, अब घर चलो। तो यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं। ये बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। कहते, हे बच्चे, अब घर चलो। कौन सा घर? आत्मा का घर। आत्मा के पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से कहते, बच्चे, हे बच्चे, अब घर चलो। क्यों? कि रात पूरी हुई, अब दिन होता है। यहां हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन किसने समझाया है? बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को ही समझाते हैं कि आधा कल्प है रात, द्वापर कलयुग, अर्थात पतित राज्य, रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, ये आसुरी मत पर चलते हैं। तुम हो श्रीमत पर। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है,
उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरी राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते, माला में राम राम जपते हैं ना, वो परमात्मा को याद करते हैं। कहते समय क्या कहते? 4 राम है भक्ति मार्ग में कहते। पहला कौन सा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बसा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। फिर 5वां भी है आत्मा राम भी कहा जाता, आत्मा को भी राम कहा जाता। तो परमात्मा को राम भी कहा जाता है। तो राम राज्य चाहिए। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो वो कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं कि रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज। यहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती है। 84 जन्मों का ये पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी है ना, कि किस किस जन्म में, किस किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। तो इसलिए विराट रूप दिखाया है। उसमें पहले पहले है ब्राह्मण, क्योंकि सिर्फ सतयुग में कोई 84 जन्म तो हो न सके, और ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। सतयुग में सतो प्रधान से फिर कलयुग में तमो प्रधान में आना ही पड़ता है। सतयुग में है देवता वर्ण, वहां होते 8 जन। फिर त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण, वहां होते 12 जन्म। फिर द्वापर में है वैश्य वर्ण, वहां होते 21 जन। और फिर कलयुग में होते 42 जन और शूद्र वर्ण, कर्मों से शूद्र। ये कर्म क्षेत्र है। आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में अपना पाठ बजाती है। तो अभी है ब्राह्मण, यह है 1 जन। ऐसे ही है ये 84 का फेरा, 84 का चक्र। चक्र क्यों? कि चक्र फिरता ही रहता है। मैं समय हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। गीता का एपिसोड चल रहा है। परमात्मा खुद गीता सुना रहे हैं। तमो प्रधान बनते हैं, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सब समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तो बाप कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो,
मैं तुमको बतलाता हूं। बाप समझते हैं ड्रामानुसार सबको भूलना भी जरूर है। अभी यह है संगम युग। दुनिया तो कहती है कि ये कलयुग है, और कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है अज्ञान, घोर अंधियारा है। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है। अब देखो, यह भी चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु, गोसाई, वेद, शास्त्र, जप, तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं। यह है सब भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता ही हूं, जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है, तब मैं आता हूं। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। फिर झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो, हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्मा अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्मा अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीवात्मा है। यह भी कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं। परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो, आत्मा निराकारी दुनिया से आती है। उसमें ही अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं, मिटता नहीं। ये बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं तो ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर के धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण। तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे। मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं, यह कितनी बड़ी पढ़ाई है। सब भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितनी धारणा करनी पड़ती है।
विस्तार से धारण करने में नंबरवार है, धारणाओं में ही नंबरवार है। मुख्य है ये धारणा। नटशेल में तो समझते हैं कि बाबा रचता है और ये उनकी रचना है। अच्छा, यहां तो समझते हो ना कि वो बाप है। बाप को सब भक्त याद करते हैं, भक्त भी है, बच्चे भी है। भक्त बाबा कहकर पुकारते हैं। अब दुनिया वाले एक तरफ कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये तो रॉन्ग हो जाता है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर बाबा कह करके किसको पुकारते हैं, यह भी समझते नहीं। कोई तो अपने को ही भगवान समझ बैठे हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, ये भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब परम धाम से कहते छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो मैं आता हूं। बाप आते हैं। गीता में भी महावाक्य है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परंतु आते हैं हर संगम युग में, न कि हर युग में। सतयुग में आते नहीं, जरूरत नहीं, वहां सुख ही सुख है, स्वर्ग है। त्रेता में आते नहीं, वो भी सेमी स्वर्ग है। और द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू हुआ तो भी एकदम आते नहीं, क्योंकि अभी शुरुआत है। और कलयुग में भी अंत में जब अति हो जाती है, अधर्म का ही राज्य चलता है। अंधे की औलाद अंधी, जो गद्दी पर बैठा है वो भी अंधा, उसकी प्रजा भी अंधी। ऐसे जब ऐसी हालत हो जाती है तब सभी अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अजन्मा है, दिव्य अवतरण लेते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। और ये है उनका रथ। वो रथ नहीं, वो हिंसक युद्ध नहीं, ये युद्ध है अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। लेकिन भगवान कहते तुम युद्ध करो। क्यों करो? तुमको जीतना है, इसलिए युद्ध करो। क्यों करो युद्ध? क्योंकि तुमको जीतना है? नहीं, हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं। और बाबा ने तो ये भी कहा है कि तुम्हारी जीत निश्चित है, पांडव ही विजयी हुए थे। लेकिन तुम युद्ध करो। क्यों? क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। किससे युद्ध करो? माया। ये 5 विकार, इन्होंने तुमको ये ऐसा बना दिया। कैसे बन गए? निधन के, जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। बाप आकर के हमें धनी का बनते हैं। अब वो हमें शिक्षाएं देते हैं,
मनुष्य से देवता बनाते हैं, उनकी हर श्रीमत पर हमें फुट स्टेप कहा जाता। हमें चलना है, कदम पर कदम रखना है। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी है पुराना भारत, इसको नर्क कहा जाता है। वहां पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सुदापर से पुजारी बने। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। तो आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। ये भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वो कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं, कल्प पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था। ये ज्ञान मैं तुमको कल्प कल्प देता हूं। मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूं। देखो ये झाड़ है, ये कल्प वृक्ष, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है, देखो। और पहले आदि में भी दिखाते हैं नीचे, देखो तपस्या कर रहे हैं। अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा। परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं ना। समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला ये प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड में खड़ा है। तो क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। उनका भी झाड़ बनाएंगे तो उनको भी ऐसे खड़ा करेंगे। तो जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा है, वैसे ही वो प्रजापिता क्राइस्ट हुआ। वैसे ही बुद्ध प्रजापिता बुद्ध हुआ। ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का वो शंकराचार्य, वो भी उनका पिता कहेंगे। वो लोग उनको गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य है। तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, यहां फिर जन्म लेते लेते वही अंत में आते हैं। और अभी सब तमो प्रधान स्टेज में है। ये भी आकर के समझेंगे। सब धर्म स्थापन करने वाले भी सब आएंगे। पिछाड़ी में सलाम करने सब आएंगे। उन्हों को भी कहेंगे, बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे तो ज्ञान की धारणा करेंगे,
तो ऊंच पद पाएंगे। कल्प पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए। देखो, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है, परंतु फिर भी चलते चलते संशय, थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया, माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। यह तो बाप कहते ही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। देखो, सबको घर बार छुड़ा दो तो यहां सब बैठ जाए तो कैसे होगा? नहीं, तुमको व्यवहार में भी पास करना है और फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो देखो, कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए, डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है, परंतु माया बड़ी चंचल है। बहुत है जो समझते हैं कि ऐसे रहने से तो कोई फिर धंधा आदि करे, कोई समझते हैं क्यों न शादी करे। तो देखो, बुद्धि चक्र खाती है। और फिर कोई पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं, बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, वहां है आसुरी मत, यह तुम्हारी है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। जिन्होंने फिर गरुड़ पुराण में ये डराने की रोचक बातें लिख दी है, जिससे जास्ती पाप न करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप वो समझा रहे हैं। जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, जो खुद समझते हैं औरों को भी समझाते हैं। कहते हैं ये ठीक बात है, हम फिर आएंगे। अब बस प्रदर्शनी के बाहर निकले और ये खलास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। और प्रजा तो बहुत बनती है, जो सुनते हैं चले जाते हैं तो प्रजा में आएंगे। वर्षा पाने लायक वारिस, ये सब कौन से बच्चे हैं? वारिस बच्चे, जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, जो रोज बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे, ये वर्षा पाने के लायक बनते हैं। जो आते हैं सुन करके चले जाते हैं तो प्रजा क्वालिटी, प्रजा तो ढेर की ढेर बनती है। वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उसको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, तो प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत तक राजा बनते हैं। राजा ही बनना है तो कहां बने? सत्युग त्रेता में। द्वापर से राजा भी बने तो उसको तो डर रहेगा,
कि कोई मेरी राजधानी छीन न ले, क्योंकि वहां युद्ध होते, आक्रमण होते। उस राजाई का उसको सुख उतना नहीं है, और यहां तो निश्चिंत रहते, राजाई का सुख भोगते। 2500 वर्ष तक राजा महाराजा के रूप में जन्म मिले, उसकी ये पढ़ाई कितनी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो बाप का फरमान क्या है? फरमान है मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, जो हमको मिलने वाला है स्वर्ग में उसको याद करो। मना भव, बाप को याद करो। मध्याजी भव, वर्षे को याद करो। स्वर्ग है विष्णुपुरी, यहाँ है रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम क्या है? बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे, नहीं। करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि कर कर फिर लौटेंगे। वह है नवधा भक्ति का प्रभाव, जिससे कि उसको साक्षात्कार हो जाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। बाकी सत्युग तो सत्युग ही है। वहां जाने के लिए नवधा भक्ति नहीं, नवधा पढ़ाई चाहिए। यह है तुम्हारी नवधा पढ़ाई। भक्ति में भक्ति सबसे श्रेष्ठ है नवधा भक्ति। इतने दिल से भक्ति करते हैं जो कुर्बान होने के लिए भी तैयार हो जाते। तो ये है नवधा पढ़ाई। पढ़ते रहो। मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। भगवान के महावाक्य हमारे कान में रोज जाए। 30-35 वर्ष तक के जिसने भगवान के महावाक्य पढ़े सुने, वो भी कितना भाग्यशाली। सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है। सबके लिए एक बात तो हो नहीं सकती। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस कुछ भी खा लो, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो फिर दृष्टि देकर खाओ। लाचारी हालत है, परंतु ऐसे नहीं कि फिर कुछ भी आए दृष्टि तो दी बस खा लो, ऐसे भी नहीं। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे, नहीं। जैसे बाबा कोई को कहते बायोस्कोप में भल जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। देखो, कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हों को नॉलेज देनी है कि यह है हद का नाटक, यह है बेहद का नाटक, तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं कि सिर्फ देखने के लिए चले गए, नहीं नहीं। शमशान में जाओ, शमशान में जाकर सर्विस करना है।
वहां तुमको भाषण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहो हंसते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह गणमा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, हमें रोज अमृत वेला करना ही है, हमें रोज प्रातः मुरली सुनना ही है, हमें रोज सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना ही है, हमें रात्रि को सोने से पहले 7:30 बजे तक योग 6:30 योग करना है और सोने से पहले चार्ट लिख कर सोना है। याद का चार्ट, कितना मैं आज याद में रहा। हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें तो बलिदान दे देना है, हमें क्रोध नहीं करना। जीजियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। धूमधाम से कार्यक्रम होगा। यही है हमारी नवदा पढ़ाई। और आज बाबा ने क्या कहा, ये हमारी नवधा पढ़ाई है। नवधा भक्ति में और नवधा पढ़ाई में क्या अंतर है? नवधा भक्ति में साक्षात्कार हो जाता है, परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं। नवधा पढ़ाई से तो हम डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। राम करते माला जपते हैं, परमात्मा ये राम है। राम राम कहते तो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो है राम। परमात्मा को राम भी कहा जाता है। राम राज्य चाहिए, माना वो कोई वो राज्य नहीं, सीता के राम नहीं, आत्मा रूपी सीता होके हम सब है। आत्मा रूपी सीता है, उनका है एक शिव बाबा ही राम। और शिव बाबा माना कल्याणकारी। ऐसा कोई डायरेक्शन जो बाप से मिलता है उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए, श्रीमत पर सदा चलना चाहिए। क्यों? कि बाप की हर बात में कल्याण है। बाबा की श्रीमत पर कदम कदम चलना, कदम कदम हमें श्रीमत पर चलना, हर बात में कल्याण। आत्मा में ही अविनाशी पाठ भरा हुआ है। आत्मा में ही ये पाठ है नोंधा हुआ 84 जन्मों का। इसमें विराट रूप में ये वर्ण दिखाए हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये मुख दिखाया है देवता, फिर ये दिखाए क्षत्रिय कांध, और फिर पेट दिखाया वैश्य, और पांव दिखाए शूद्र। और उसमें ब्राह्मणों की चोटी वो तो नहीं दिखाई है, तो ब्राह्मण है चोटी। अभी हम है सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद, संतान। और ये कल्प वृक्ष के चित्र में नीचे दिखाया है ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, और ऊपर में दिखाया है प्रजापिता ब्रह्मा खड़े हैं। ऐसे हर धर्म का अपना अपना झाड़ अगर निकाले तो उसमें भी ऐसे उनके उनके ब्रह्मा कौन, तो जैसे क्रिश्चियन है तो यीशु क्रिस्त ये उनके ब्रह्मा हुए। वो क्रिश्चियन जो झाड़ है उसके ब्रह्मा कहेंगे। देखो ये जो सांता क्लॉज बनाते हैं तो इसमें क्या दिखाते, लाल और सफेद ड्रेस रहता,
लाल माना परम धाम, सफेद माना सूक्ष्म लोक। यहां से कौन आया है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर के? ये ब्रह्मा बाबा आए हैं, शिव बाबा उनमें पधारमणि है। ये कौन सा गिफ्ट लेकर के आए हैं? वो गिफ्ट देते हैं। तो स्वर्ग की सौगात, ऐसे अनेकानेक गिफ्ट लाए हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए। और फिर वो झाड़ दिखाते हैं, कल्पवृक्ष, उसका भी ज्ञान हमको देते हैं। तो ये सब क्या है? उसी की यादगार है। जब आपको याद करने से अंतर्मुखी से गति होती है। ऐसा बाप को याद करो, कहते मन मना भव मध्याजी भव, मन ही मन मुझे याद करो, वर्षे को भी याद करो। तो याद करते करते हमारी अंत मते सौगते हो जाएंगी। बाप का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो और अपने वर्षे को याद करो। ये बाबा का फरमान है। देह के सब संबंधों को छोड़ो, देह के सब संबंधों को बुद्धि से भूल जाओ, कर्तव्य मात्र रहो। बाबा सबको नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ो, नारी देख करके कैसा कहते, पर फिर गृहस्थ व्यवहार अगर छोड़ा फिर तो पूरा सर्विस में लग जाना चाहिए। और फिर कोई पूछते हैं कि हम सेंटर पे नहीं आ सकते, तो सर्कमस्टांस देख करके फिर उसको कहा जाता है कि भले घर पे मुरली पढ़ो, पढ़ना तो है ही, परंतु जितना हो सके रोज सेंटर आओ। और फिर कोई कहते हैं कि भोजन में हमें लाचारी हालत में ऐसा भोजन खाना पड़ता है, तो दृष्टि दे करके कभी एक आध बार ऐसा है, वो बात अलग। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार दृष्टि दो और कुछ भी खा लो, नहीं। कोई को बायोस्कोप देखने जाना पड़ता है, किस लिए? समझाने के लिए। देखो ये है हद का बायोस्कोप, ये है बेहद का बायोस्कोप। परंतु कभी एक आधे के लिए कहूंगा, परंतु कोई कहे मैं बायोस्कोप देखने के लिए जाता हूँ, खुद की रुचि है, उसके लिए तो बाबा ने मना किया। जब तक आदेश मैं नहीं मिलता, यह भक्ति मार्ग एक समझ। ये यज्ञ, तप, जप, व्रत, शास्त्र, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सारा मदार धारणाओं पर है। जो श्रीमत पर चलेंगे, याद में रहेंगे, धारण करेंगे, जरूर उच्च पद पाएंगे। कहते हैं ये बच्चे अब घर चलो, कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तुमको घर ले चलने। और 16,108 की जो माला है त्रेता के अंत तक, ये है जो राजे बनते, महाराजे बनते। लोग कहते आत्मा ही परमात्मा, फिर भगवान को क्यों बुलाते? देखो परमात्मा के लिए कहा जाता आत्मा सो परमात्मा, तो फिर उनको बाबा कह करके क्यों बुलाते हैं? तो जरूर आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, आत्मा अलग है, हम सब आत्माएं हैं। आत्माओं में माया सर्वव्यापी है, परमात्मा एक है जो परम धाम की निवासी है, सर्व आत्माओं के पिता है। बाप समझाते अब रात पूरी हो गई, अब ये रात पूरी हुई है, अब यह है ब्रह्मा की रात। कोई कहते हैं कि कलयुग तो अजून बच्चा है, नहीं, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है। तो देखो कोई जैसे कहते ना कि मैं अभी बच्चा हूं, वो कब कहता था? बचपन में। अब वो बड़ा हो चुका है फिर भी कहेगा कि मैं बच्चा हूं? नहीं, कलयुग अभी बच्चा है। ये कब लिखा? इसको तो बहुत साल हो गए। उस समय वो बच्चा होगा भी, लेकिन क्या अभी भी वो बच्चा है? नहीं, अभी तो थोड़ा सा बचा है बस। अब बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। अब 12 पर काटा आने वाला है, बस अब घर जाना है। बाबा आया ही है हम सबको वापिस घर ले जाने। अब कहाँ जाएंगे? वैकुंठपुरी में चलना है। हर बात में बाबा कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं हर बात में कल्याण है। बाप की हर बात में कल्याण है, श्रीमत में कल्याण है।
धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाप की हर बात में कल्याण है। ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। 2 नंबर है आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। इस ड्रामा में हर एक एक्टर का अनादि पार्ट है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है, जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है। उनके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, इन शब्दों से जैसे अविद्या हो जाएंगी। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली।